अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुआ में याद कीजिए। दोस्तों, आज बात करता हूँ पीएसएक्स का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। दोस्तों, और साथ में आपको आज मैं ये भी बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ इंटरडे में, और जो स्टॉक हैं उनको बाय करता हूँ और उसके बाद सेल भी करता हूँ। दोस्तों, आप लोग भी अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लो। मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा, क्योंकि कोई और आपको नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि वो इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं करते हैं शायद, वो इसलिए कि वो आपको बस बताएंगे कि इस चीज़ को इस तरह होल्ड करो, उसके बाद ये बढ़ जाए उसको आप सेल कर दो। तो हर कोई जो फीस अपना लेता है वो इसी तरह बताता है कि आप इस स्टॉक को बाई करो, फिर रख लो, फिर उसके बाद सेल करो। जो आप उसको फीस देते हो, जितना भी आप उसको फीस देते हो वो आपको बताएगा। लेकिन वो आपको कभी नहीं बताएगा कि इंट्राडे में ट्रेडिंग आप लोग कैसे करो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा KC 100 इंडेक्स का, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो मैं अमाउंट इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मेरे पास 40,000 से भी कम है। ओके। उसके बाद क्या होता है कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ तकरीबन 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, इतना मैं ट्रेडिंग करता हूँ डेली बेस पर। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में अमाउंट है। जब आपको पता है कि इंटरडे ट्रेडिंग में जो टाइम है वो बहुत कम है। 15 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। अगर आधा घंटा भी लगता है, 1 घंटा लगता है, तो समझो कि 1 घंटा तक अगर आप लोग वेट करोगे तो फिर मुश्किल है। और उसमें आपको पता है कि इंटरडे में कोई स्टॉक अगर ऊपर नहीं जा रहा, आप उसको होल्ड करके रखते हो, तो उसको गिरने का 100% खतरा है, बल्कि वो गिर जाएगा। ये कन्फर्म है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको KC 100 इंडेक्स के बारे में बताऊंगा और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग जो प्रॉफिट है वो कितना रख सकते हो, आज मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा कि आप लोग जो प्रॉफिट हो कितना रख सकते हो और कितना ज़रूरी है और किस हिसाब से रखो। दोस्तों, पहले बात करता हूँ KC 100 इंडेक्स। आज इसने तकरीबन पॉजिटिव रहा 75 पॉइंट, और उसने जो क्लोजिंग की 1,47,500 पे। दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ अटक रिफाइनरी। आज नीचे आ गया 12 रुपया, तो उसका जो क्लोजिंग हुई 662 पे। और उसके बाद आता है लकी। वो तकरीबन आज उसने जो पॉजिटिव किए 2 रुपया 52 पैसे, और उसने जो क्लोजिंग की 378 पे। तो इसी के साथ में आता है दोस्तों PSO। और PSO ने भी तकरीबन आज माइनस रहा, नीचे आ गया 8 रुपया, और तकरीबन उसकी जो क्लोजिंग हुई 415 रुपया। इसके साथ DGKC है, वो तकरीबन आज 2 रुपया ऊपर गया 52 पैसे, और उसने जो क्लोजिंग की तकरीबन 185 पैसे, 185 रुपया। उसके बाद आता है प्रेमा, ये भी नीचे आ गए 6 यानी 6 पैसे, और उसकी जो क्लोजिंग हुई 38 87 पैसे पे। उसके बाद आता है PPL, आज ये भी नीचे गई 2 रुपया 60 पैसे। उसने जो क्लोजिंग की दोस्तों, PPL ने भी आज क्लोजिंग की तकरीबन 187 पे। और उसके बाद FFC ने आज नीचे आ गया 500 रुपया, और उसने क्लोजिंग की 447 पे। इसके बाद आता है एयरलिंक, उसने पॉजिटिव किए 3 रुपया, 3 रुपया ऊपर गया, और उसने जो क्लोजिंग की 143 रुपया और 99 पैसे। और उसके बाद आता है FCCL, ये भी एक मेरे ख्याल में हाई फूड, और उसकी जो आज उसने जो पॉजिटिव रहा तकरीबन 77 पैसे, और उसने जो क्लोजिंग की मेरे ख्याल में 49 90 पैसे पे। इसी तरह गेल भी आज पॉजिटिव रहा 1 रुपया, और क्लोजिंग की 537 पे। इसके साथ में SYS ने आज 2 रुपया ऊपर गया, और वो क्लोजिंग हुई 140 पे। BNL आज कैप हो गया दोस्तों, BNL आज कैप हो गया, इसलिए कि मैं ज़्यादातर BNL में के ट्रेडिंग करता हूँ। दोस्तों, BNL को तकरीबन आज पीर है, मंगल है, तो वो पीर पिछले पीर के दिन उसकी जो प्राइस था 100 था, तो आज उसको 8 दिन हो गए, तो आज उसके जो प्राइस हो गई 100 यानी 54, यानी वो आज केप हो गया। आप हिसाब करो कि उसने तकरीबन 60 रुपये ऊपर गया है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों माड़ी, और ये भी तकरीबन बहुत नीचे गया, 16 रुपये नीचे गया, और उसकी जो क्लोजिंग हुई 647 पे। उसके बाद आता है एंग्रो। एंग्रो आज
तकरीबन पॉजिटिव रहा 1 रुपया। और आज उसकी जो क्लोजिंग हुई तो 214.84 पे OGDC। आज ये नीचे गया 5 रुपये 55 पैसे। आज उसकी जो क्लोजिंग हो गई तो 272 पे। दोस्तों इसके बाद IBLHL ये भी आज सुर्ख रहा। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि दोस्तों आज जो मार्केट था ना, यानी इंडेक्स था, वो लास्ट में नीचे आ गया। लेकिन आज जो स्टॉक थे यानी जो शेयरों का प्राइस था उसमें कोई जान नहीं था। इसलिए जान नहीं था कि मैं आपको बताऊं, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूँ। कोई चीज़ एक दम 5 रुपया या बढ़ जाए, एक चीज़ की प्राइस, उसके बाद वो वहीं पे टिका हो, ना बढ़ता है ना कम होता है, तो उसमें जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको फ़ायदे नहीं है। वो उसमें जिसमें हमको फ़ायदा होगा जो वो ऊपर जाए और उसके बाद वो गिरे भी नीचे। जैसे कि वो 3 रुपया ऊपर जाए या 4 या 2, उसके बाद वो गिरे या रुके फिर दोबारा ऊपर जाए, तो इसी तरह हमें उनमें फ़ायदा होता है। दोस्तों अब बात करता हूँ कि जो हम मुनाफा रखते हैं कितने मुनाफा रखना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं वो मुनाफा कितना रखते हैं। दोस्तों मुनाफा जो आप लोग रखते हो न, वो बिल्कुल एक समझो कि फिक्स नहीं है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, फिक्स जब होगा जब आपका जो दिल चाहता है वो ऊपर जाए। फर्ज करो हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना, अब मैंने एक चीज़ बाई किया, अब मैं देख रहा हूँ कि जो उसका मूवमेंट देख रहा हूँ कि उसमें कितना जान है। जब मैं देखता हूँ कि उसमें एक तेज़ी है, बढ़ रहा है, तो मैं उसको सेल नहीं करता हूँ जब तक वो एक मतलब वो रुक न जाए। जैसे 2 रुपया बढ़े, 3 रुपया बढ़े, 4 रुपया बढ़े, जितना चाहे बढ़े, जब वो बढ़ के रुक जाएगा, जब उसमें रिवर्स यानी लगना शुरू हो जाता है, उसी टाइम पर हम उसको सेल करते हैं। तो हमें फ़ायदा होता है, 2 रुपया आ जाए, 3 रुपया आ जाए, 4 रुपया। एक स्टॉक हमने बाय किया, अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो एक मूवमेंट है वो तकरीबन हमें मुनाफा 1 रुपया आ गया। उसके बाद अब ये वापस हो रहा है। अब ये वापस हो रहा है तो 1 रुपया की जगह अब हमें 80 पैसे फायदा हो रहे हैं। अब हमें 60 पैसे, अब हमें लगता है कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक है, जो इसका एक मूवमेंट है, वो आपको बता रहा है कि अब ये नीचे जाएगा। उसके बाद हम उसको सेल करते हैं, चाहे हमें मुनाफा हो यानी हमें मुनाफा हो या हमें लॉस हो, तो हम उससे निकल जाते हैं, मतलब लॉस कम लेते हैं। इसमें यह है कि हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमें थोड़ा सा आता है, लेकिन हम लॉस से बचते हैं। उस प्रॉफिट को आप जितनी बार आप प्रॉफिट लेते जाओ, जैसे मैं ले रहा हूँ, तो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, उसमें आपको जो आपका प्रॉफिट है वो आपका जो तकरीबन अमाउंट 40-50 हज़ार होगा, तो उसका जो प्रॉफिट आपको तकरीबन 1 हज़ार से भी ऊपर आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद ये होता है कि जो स्टॉक आप लोगों ने उसको बाय किया और उसके बाद वो नीचे आ रहा है, तो आप लोग उसे सेल कर दो। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो टाइम होता है ना स्टॉक मार्केट का, यानी कि जो जिस टाइम पे आप लोग ट्रेडिंग करते हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे टाइम अच्छे नहीं हैं। जो टाइम है, जो सुबह का टाइम है ना, जो सुबह के टाइम पर आप लोग ट्रेडिंग ले लो। जैसे कि सुबह होता है, पहले आप वेट करो 5, 10, 15 मिनट। ये अहम है, ये इसलिए अहम है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सुबह का टाइम है उसमें ऐसे ही आप ट्रेड ना ले लो। आप पहले देखो कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है। आप फर्ज करो जब सुबह मार्केट खुलता है तो सब ग्रीन होते हैं, वो 10 मिनट लगते हैं गिरने में, किसी को ऊपर जाने में, किसी को गिरने में 10-15 मिनट लग जाते हैं, सारा चीज़ यानी क्लियर हो जाता है। तो अब आपको पता है कि ये कौन से स्टॉक में जान आ गया है। फिर आप लोग भी देखोगे कि उसमें जो ट्रेडर हैं उनमें इजाफा होगा। दोस्तों इंट्राडे में ट्रेडिंग की एक मूवमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग हम करते हैं। अब जब कोई स्टॉक में एक मूवमेंट आ जाए, मतलब उसमें एक तेजी आपको देखने को मिले, तब आप उसे बाय करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि अब ये ऊपर गया है। अब इसमें जो ऊपर जाने का एक मूवमेंट है उसमें वो कमी कर रहा है, यानी अब ये रुक गया है, रिवर्स की जाने बढ़ रहा है, तो आप उसे सेल कर दो। तो उसमें आपको जो प्रॉफिट मिले, जितना भी मिले,
जिस स्टॉक के हिसाब से आप देख रहे हो कि अगर 100 का स्टॉक है तो आपको पता है कि उसकी जो लिमिट तकरीबन 2 रुपया 3 रुपया के तकरीबन ये बढ़ते हैं। उसके बाद वो फिर रुक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो नीचे नहीं आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो स्टॉक नीचे नहीं आ रहे हैं फिर रुक गए हैं तो समझो कि दोबारा वो उठेंगे तो वो उनका मंजिल और होगा। तो दोस्तों इसी तरह उसके बाद वो ऊपर जाएंगे, फिर एक ऐसी जगह पे जाके रुकेंगे जिस जगह पे आप लोग कंफ्यूज होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप लोग कंफ्यूज होंगे कि अब ये जो पहले हमने स्टॉक बाय किया था उसको हमने सेल भी किया, अब हमें प्रॉफिट भी हो गया। अब हम दोबारा जो इस स्टॉक को बाय करते हैं, जो पहले हमने सेल किया उससे ज़्यादा हमें महंगा पड़ रहा है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों? आप लोगों को वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा कि अब ये कि उठता है तो उठता है या नहीं उठता, इसमें मूवमेंट आता है या नहीं आता। तो ऐसा ज़्यादातर होता है कि वो एक ऐसी जगह पर जाता है कि लोगों को एक कन्फर्म होता है कि ये स्टॉक अब ऊपर जा रहा है। इसलिए जो स्टार्टिंग में जो लोग बाय करते हैं, समझो कि थोड़े लोग बाय करते हैं और थोड़े लोग मुनाफा लेते हैं। बाद में जब लोगों को पता होता है कि ये इतना ऊपर गया, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमने इसको बाय नहीं किया, अब ये दोबारा ऊपर जा रहा है, हम इसको दोबारा बाय करेंगे। तो दोबारा हो सकता है कि वो थोड़ा ऊपर जाए, मतलब वो 1 रुपया ऊपर जाए या इससे भी कम जाए, फिर वो रिवर्स गियर लगा दे तो तेजी से वो नीचे आएगा। अक्सर ऐसा स्टॉक में होता है। अगर कोई स्टॉक बार बार ऊपर जाके रुकता है, यानी जिस तरह आपने उसे बाय किया आपको मुनाफा नहीं हो रहा, वो ऊपर जा रहा है लेकिन जब वो ऊपर आके रुकता है जहां आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, तो अगर ज़्यादा वक्त लगता है उस स्टॉक को तो आप उसे सेल कर दो, क्योंकि दोबारा हो सकता है कि वो ऐसे करके वो धड़ाधड़ नीचे आएगा। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों इंडेक्स पर एक नज़र रखो। इंडेक्स एक ऐसा होता है कि वो ऊपर जब जाता है तो स्टॉक भी ऊपर जाते हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और स्टॉक ऊपर आपका नहीं जा रहा है तो इसे लगता है कि ये जो आपका स्टॉक है इसमें अब जान नहीं है, हो सकता है ये अब नेक्स्ट वक्त में ये नीचे आएगा। इसी तरह दोस्तों मैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ आपको बता रहा हूँ कि मैं जो प्रॉफिट हासिल करता हूँ या मुनाफा या लॉस समझो, दोनों ही मिलते हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। लेकिन आप लोग अगर प्रॉफिट लेते हो तो थोड़ा प्रॉफिट रख लो। समझो कि आपने कोई स्टॉक बाय किया, अब वो ऊपर गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, अब उसकी जो एक मूवमेंट है वो रुक गया तो आप उसे सेल कर दो। दोस्तों सेल कर दोगे, आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसे सेल नहीं करोगे तो दोबारा वो जब नीचे आएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, जो आपको मुनाफा मिल रहा है। जिस स्टॉक को आपने बाय किया जिस प्राइस पे, उस प्राइस से वो ऊपर गया, आप लोगों ने और लालच किया कि और बढ़ेगा। जब उसने थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया, आप लोगों ने कहा अब ये थोड़ा और ऊपर जाए, जो पहले रुका था उसी जगह पे रुके तो हम उसे सेल कर देंगे। तो फिर ऐसा नहीं होता, वो इतना तेजी से नीचे आता है, जो आपका प्रॉफिट है वो तो चला जाएगा, बाद में आपको साथ में एक लॉस भी दे के जाएगा। दोस्तों इसी तरह होता है। दोस्तों आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जो वक्त है ना ज़्यादातर वो सुबह का वक्त है। दूसरा जो क्लोजिंग टाइम से 1 घंटा पहले ही समझो, जैसे 12 बजे 2 बजे 1 बजे इसी टाइम पर ट्रेडिंग में एक मूवमेंट आता है। बाद में जब जो बीच के टाइम होते हैं उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई शेयर का जो प्राइस ऊपर जाता है वो चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा वो अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद वो गिरता है तो और ज़्यादा गिरता है, यानी कि आपको प्रॉफिट थोड़ा सा ही मिलता है। एक उसने एक ऊपर रेजिडेंट बना दिया, उससे वो ऊपर नहीं जाता, इसके बाद वो नीचे आता है तो ज़्यादा आता है। दोस्तों मैं डेली बेस पर इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ और डेली बेस पर शेयर बाय करता हूँ और सेल करता हूँ। मैं तब बाय करता हूँ जब कोई स्टॉक में एक मूवमेंट देखता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि वो अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है। दोस्तों कोई भी स्टॉक रुक के वहां से ऊपर नहीं जाता, पहले उसे जमीन पे गिरना पड़ता है, उसके बाद उसे ऊपर जाना पड़ता है। कोई भी स्टॉक देखो, आप देखोगे वो ये 3 रुपया 4 गिर गया,
उसके बाद उसने एक ब्रेक लगा दिया, उसके बाद फिर वो को ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, आज का जो दिन था ना, मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आज का दिन तकरीबन जो स्टॉक थे उनमें कुछ मूवमेंट ज़्यादा नहीं था, इसलिए कि आज जितने भी स्टॉक थे कहीं पे जाके रुक गए। फिर उनमें क्या हुआ, जैसे लकी आप लोगों ने देखा, मैंने लकी आज बाय किया, मैंने लॉस ले लिया लकी से। कितना लॉस ले लिया, मैंने उसको बाय किया तकरीबन 80 के करीब। मैंने सोचा ऊपर जाएगा, वो 80 से ऊपर ही नहीं गया, आधा घंटा मैं वेट करता गया। उसके बाद वो 79.5 पे आ गया। मैंने देखा अब ये ऊपर नहीं जाएगा, मैंने उसको सेल कर दिया लकी को। उसके बाद वो लकी नीचे आ गया, और उसके बाद मैंने वो क्या कहते हैं, ओजीडीसी में मैंने स्टॉक बाय किया, लेकिन उसमें मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन मैंने उसको जल्दी सेल नहीं किया, क्योंकि वो जो ओजीडीसी था उसमें जा नहीं था, वो जल्दी नीचे आ गया, हमें प्रॉफिट हो गया तकरीबन 200 रुपया वाला स्टॉक में तकरीबन 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो जल्दी नीचे आ गया तो हमारा प्रॉफिट चला गया, हमने जल्दी करके उसे बेच दिया। बाद में मैंने देखा कि जो हमने प्राइस मैंने जो उसकी बाय किया था तकरीबन 74 के करीब, तो अब बाद में वो 271 पे आ गया, तो 3 रुपये आ गया नीचे। तो इसी हिसाब से हम लॉस को बचाने में लगे होते हैं कि ताकि लॉस कम हो। दोस्तों उसके बाद मैंने ओजीडी क्या कहते हैं, गेल मैंने बाय किया था। पहले स्टॉक में मैंने प्रॉफिट लिया, दूसरा स्टॉक में मैंने प्रॉफिट नहीं लिया। सिर्फ वो जो मैंने मतलब जो उसका मैंने प्राइस यानी कि जिस प्राइस में मैंने बाय किया, समझो कि उसी प्राइस में मैंने उनको सेल किया। दोस्तों कोई भी स्टॉक को आप बाय करोगे तो आप पहले उसे देखो। कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि वो बिल्कुल कन्फर्म, जैसे कि वो 3 रुपया बढ़ते हैं उसके बाद बढ़ते ही नहीं, फिर आस्ते आस्ते वापस आते हैं। जैसे जो 300 400 वाले स्टॉक हैं, वो 3 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, इस तरह वो वहीं पे रुके रहते हैं। दोस्तों उसके बाद मैंने एस वाई एस सुबह टाइम मैंने उससे प्रॉफिट ले लिया, बाद में मैंने उसे बाय नहीं किया। बाद में आप लोग देखो कि एस वाई एस का जो सुबह का उसका प्राइस था, कितना अच्छा मूवमेंट था, वो 4 रुपया ऊपर गया, बाद में वो आहिस्ता 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 कर करके नीचे आ गया। सुबह के टाइम है ना वो बहुत बेस्ट है। उसके बाद जो टाइम चेंज होता है, जैसे 12 के बाद 1 2 बजे के करीब, ये टाइम भी कुछ अच्छा है, लेकिन सुबह का टाइम बिल्कुल बेस्ट है। सुबह के टाइम में कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो वो जाता है, अगर वो नहीं जाता तो नहीं जाता। जो सुबह का टाइम है, ऐसा नहीं कि सुबह का जो सुबह 9:30 बजे डायरेक्ट आप कोई स्टॉक बाय करो, नहीं, पहले उसको देखो, जो जिसमें मूवमेंट आ जाए 10 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा। अगर वो 5 10 मिनट में भी जो जिसमें मूवमेंट होगा वो ऊपर जाएगा, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा वो नीचे जाएगा। दोस्तों इसी तरह इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने BNL में दोस्तों आज प्रॉफिट ले लिया तकरीबन 400, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं किया, कैप वो हो गया। मैंने बाय किया एक बार, तो कैप के करीब था, मैंने उसको सेल किया। मैंने सोचा अगर मुझे प्रॉफिट तो थोड़ा हो रहा है, अगर मैं कैप के इंतज़ार करूं, हो सकता है कि वो गिर जाए 3 रुपया, तो मेरा जो प्रॉफिट है 1 2 रुपये के करीब, अब जो मुझे लॉस होगा वो 3 रुपया लॉस होगा। इसी तरह दोस्तों ट्रेडिंग इसी तरह होता है। मैं डेली ट्रेडिंग करता हूँ, आप लोग करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो आप तक पहुँचे। दोस्तों मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।